कलयुग का अर्थ क्या होता है? कलयुग का अर्थ होता है जहां व्यर्थ का मूल्य है और सार्थक का कोई मूल्य नहीं, जहां संत का कोई मूल्य नहीं है, राजनेता का मूल्य है, जहां ध्यान का कोई मूल्य नहीं, धन का मूल्य है, जहां प्रेम का कोई मूल्य नहीं, चालबाजी, गणित, तर्क, चतुरता, इस सब का मूल्य है। जहां प्रेमी लुट जाता है, लूट लिया जाता है, और जहां चालबाज सफल हो जाते हैं, जहां ईमानदारी मृत्यु बन जाती और जहां बेईमानी जीवन का सार है। यहां जो जितना सफल होता है वो उसी मात्रा में सफल हो पाता है जिस मात्रा में चालबाज हो, चतुर हो, कुशल हो, जिस मात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो। कलयुग का अर्थ होता है जहां सारे लोग व्यर्थ के लिए दौड़े जा रहे हैं, जहां कूड़ा करकट मूल्यवान हो गया है, जहां परमात्मा की किसी को याद ही नहीं, जहां इस जिंदगी में और सब कर लेना है, सिर्फ परमात्मा को छोड़ देना है। ऐसे कलयुग में भी जो तेरे नाम से जुड़ गया, वाजिद कहते हैं, वो नहीं डूबा। ये सारा संसार डुबाने को तत्पर रहा, लेकिन जो तेरे नाम से जुड़ गया वो तिर गया। पाषाण भी नावें बन जाते, उसके नाम का चमत्कार। तुम जरा उसकी याद से भरो और तुम चकित होने लगोगे। जैसे उसकी याद तुम्हारे भीतर उतरनी शुरू होती है, वैसे ही तुम बाहर के जाल से टूटने लगते हो। बाहर के जाल की मूढ़ता तुम्हें दिखाई पड़ने लगती है। धीरे धीरे तुम बाजार में खड़े रह जाते हो, लेकिन अकेले। तुम्हारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, भीड़ से टूट जाता है। यही उबरना है। जब तक तुम भीड़ के हिस्से हो, तब तक तुम डूबोगे, तब तक संसार ने तुम्हें डुबाया। संसार को छोड़ने का एक ही अर्थ होता है, भीड़ से मुक्त हो जाना। भीड़ ने तुम्हें धारणाएं दी हैं, विचार दिए हैं, भीड़ ने तुम्हें वासनाएं दी, ऐष्णाएं दी, महत्वाकांक्षाएं दी। भीड़ से मुक्त हो जाने का अर्थ है इन सब की व्यर्थता को देख लेना। लेकिन ये तो तभी दिखाई पड़ेगा जब राम के नाम में थोड़ा रस जगे, परमात्मा में थोड़ी झलक मिले, परमात्मा में थोड़ी गति हो। तेरा नाम कहो कलिमा है न बूढ़ो कोई रे, कर्म सुकृत एक बार विलय हो जाएंगे। ख्याल करना, वाजिद कहते हैं कर्म भी चले जाएंगे, बुरे कर्म भी चले जाएंगे, अच्छे कर्म भी चले जाएंगे, दोनों विलीन हो जाएंगे। तुम जरा उसकी याद करो, क्योंकि अच्छा कर्म हो कि बुरा कर्म हो, दोनों कर्म अहंकार को मजबूत करते, कर्ता को मजबूत करते। और अक्सर ऐसा हो जाता है, अच्छे कर्म ज्यादा मजबूत करते हैं बुरे कर्म की बजाय, क्योंकि अच्छे कर्म का मजा ज्यादा होता है। तुम बुरे कर्मों की तो चर्चा करते नहीं किसी से, अच्छे कर्मों की चर्चा करते हो। तुम 2 पैसे का दान दे देते हो तो 2 लाख का बताने लगते हो। तुम 2 लाख की चोरी करते हो, अगर पकड़ा भी जाओ तो 2 पैसे की बताने की कोशिश करने लगते हो।